मंदिर के अंदर तनाव भरा सन्नाटा फैल चुका था। 3 योद्धा रुद्र के सामने खड़े थे। उनकी नजरें सीधे रुद्र पर टिकी हुई थी, क्योंकि वे साफ महसूस कर सकते थे कि इस लड़के के अंदर कुछ असामान्य जाग चुका है। वॉरियर 1, तुमने कौन सी शक्ति को छुआ है? रुद्र कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाथों के चारों तरफ अब भी काली ऊर्जा घूम रही थी। और उसी समय उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, एंशिएंट बीस्ट, अब भागने का समय नहीं है। रुद्र ने धीरे से पूछा, रुद्र, मैं क्या करूं? एंशिएंट बीस्ट, लड़ो। तीनों योद्धाओं ने एक साथ अपनी तलवारें निकाल ली। उनके शरीर से तेज आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी। वॉरियर 2, अगर ये लड़का निषिद्ध शक्ति का वाहक है तो इसे यहीं खत्म करना होगा। अचानक एक योद्धा तेजी से रुद्र की तरफ दौड़ा। उसकी तलवार सीधे रुद्र की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी पल रुद्र के शरीर से काली ऊर्जा विस्फोट की तरह फैल गई। वॉरियर 1, क्या? रुद्र का शरीर अपने आप हिल गया और तलवार बस 1 इंच दूर रुक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। एंशिएंट बीस्ट, देखा, तुम कमजोर नहीं हो। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली और अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल काली ऊर्जा सीधे योद्धा से टकराई। वॉरियर 2, आह! वह योद्धा जोर से पीछे जा गिरा, मंदिर की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 योद्धा अब सच में डर गए थे। वॉरियर 3, ये लड़का सिर्फ साधारण साधक नहीं है। रुद्र भी खुद हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शक्ति उसके अंदर से निकल रही है। रुद्र, धीरे, ये सच में मेरी शक्ति है। एंशिएंट बीस्ट, ये हमारी शक्ति है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर अचानक एक नई ऊर्जा महसूस हुई, एक बहुत शक्तिशाली आभा। तीनों योद्धा तुरंत गंभीर हो गए। वॉरियर 1, कोई और आ रहा है। धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर एक नई आकृति दिखाई दी। लंबा कद, सफेद वस्त्र और बेहद शांत चेहरा। वो एक बुजुर्ग साधक था, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ही खतरनाक थी। एल्डा, तो यही वो लड़का है। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। एल्डा, मैं इस ऊर्जा को पहचानता हूं। मंदिर के अंदर सन्नाटा फैल गया। एल्डा, ये वही शक्ति है जो हजारों साल पहले स्वर्गीय लोक को भी डरा देती थी। रुद्र घबरा गया। रुद्र, आप कौन हैं? एल्डा, मैं वो इंसान हूं जो इस शक्ति को पहले भी देख चुका है। बुजुर्ग साधक धीरे धीरे आगे बढ़ा। एल्डा, और अगर मेरी बात सही है तो तुम्हारे अंदर एक प्राचीन दैत्य बीस्ट है। रुद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। एंशिएंट बीस्ट धीमी हंसी, लगता है इस दुनिया में कुछ लोग अब भी मुझे याद करते हैं। बुजुर्ग साधक अचानक रुक गया। उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। एल्डा, तो ये सच है, उसने धीरे से कहा। एल्डा, अंधकार का प्राचीन बीस्ट फिर से जाग चुका है। मंदिर के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। अब सवाल यह था, क्या ये बुजुर्ग साधक रुद्र की मदद करेगा, या वो भी बाकी लोगों की तरह रुद्र को खत्म करने की कोशिश करेगा? रुद्र की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन दुश्मन पहले ही सामने खड़े थे और बहुत जल्द रुद्र को पता चलने वाला था कि उसकी शक्ति सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगले एपिसोड में
रुद्र की मुलाकात एक ऐसे गुरु से होगी जो उसकी शक्ति को समझ सकता है, लेकिन उस ट्रेनिंग की कीमत बहुत बड़ी होगी। क्या रुद्र इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा, या ये शक्ति उसे ही अंधकार में ले जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।